वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। कलेक्टर ऑफिस में भर्तियां निकली है। आइए जानते हैं कौन सी भर्तियां। क्लर्क की पोस्ट की भर्ती निकली है, टाइपिस्ट की निकली है, ग्रुप डी की निकली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, अगर आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, तो देखिए इसमें सबसे लोएस्ट है कि आप 7वीं पास है तो भी आप ये भर सकते हैं, 10वीं पास है तो भर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्टें निकली है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्टों के लिए कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है। जैसे कि एज लिमिट में देखी जाए, एज आपकी 18 से स्टार्ट हो जाती है, 52 एज तक आपकी जाती है, कि जिसमें आपकी एज लिमिट बहुत ज्यादा दे रखी है, और इसमें आप ये आराम से भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपके पास कोई फीस ही नहीं है। अगर आपको जो फीस का इशू रहता है कि फीस कईयों के लिए ज्यादा होती है, कईयों के लिए कम, बट इसमें कोई फीस ही नहीं है, तो ये आप आराम से भर सकते हैं। और इसमें जो भरने की आपकी लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2026 है, जिसके जिसके अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना भरना पड़ेगा। ठीक है। आइए जानते हैं कि इसमें टोटल ऐसे कौन सी वैकेंसीज निकली है, प्रॉपर ऐसे देखते हैं। आइए देखिए कि अगर आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसमें जो सी है कलेक्टर ऑफिस की तरफ से ये भर्ती निकली है, आंध्र प्रदेश से। और जो सी पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, टाइपिस्ट की है, ऑफिस सुबेदार सब ऑर्डिनेट की है, गैंग मजदूर की है। ठीक है जी। और पर ये भर्ती जो सी है, इसमें आपका ऑनलाइन नहीं होगा। इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपने भरना है, और वो फॉर्म आपने सबमिट करवाना होगा। वो आपको मैं आगे बताता हूँ, ये फॉर्म आपने कहाँ कहाँ सबमिट कराना है, कैसा फॉर्म है, वो सारा कुछ आपको आगे मैं इस पूरी वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और जैसे कि ये भर्ती है, ये मेल भी भर सकते हैं और फीमेल दोनों भर सकते हैं। आ, आगे बताता हूँ ये देखिए कि आप अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मुझे मोटिवेशन देने के लिए सरकारी जॉब अलर्ट का जो आपके पास पेज आया हुआ है, इसमें अगर आप जाके प्लीज ये बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर ये भर्ती मैं आपके लिए रोज आपके लिए एक नई नई लेके आऊँ, और आपको आपको नई नई भर्तियों के बारे में बताता रहूँ, और मेरी भी मोटिवेशन बनी रही है। चलिए ये जानते हैं आगे। जो आपकी इसमें एज लिमिट रहेगी, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। जो आपकी सैलरी रहेगी 25,000 से स्टार्ट लेके 80,000 तक जाएगी, तो बहुत अच्छी आपको इसमें पे स्केल मिलेगी। और इसमें अगर एज लिमिट की बात करिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, कि 18 साल से मिनिमम है, 18 साल से बंदा यहाँ भरना या स्टार्ट कर सकते हैं, और 52 ईयर्स तक ये आप भर सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। और इसमें जो आपको फीस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फीस चाहे जनरल ओबीसी है, चाहे एससी एसटी है, सबके लिए फीस जीरो है। ठीक है। और इसमें से जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस के में क्या क्या जरूरी रहेगा। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी रिटर्न एग्जाम होगा, जैसे अगर आप क्लर्क है, टाइपिस्ट है, तो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। उसमें आपको उसके बाद आपका जैसे उसके बाद जैसे दूसरे हैं, जैसे गैंग मजदूर है, उनके आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी रहेंगे, वो भी मैं आपको आगे सारा कुछ बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके जैसे कैंडिडेट शुड पास, अगर आप जैसे 7वीं पास है, ग्रेजुएशन तक आपके पास जो से डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है, वो आप अपने साथ ये डॉक्यूमेंट साथ हमने आपने लेके जाने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स कौन से मिनिमम रहेंगे, वो जो आपको लेके ही जाने हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो है, कि पासपोर्ट साइज में आप ट्राई करना कि वो फोटो आप 10-15 फोटो करवा लेना, ताकि एक ही फोटो आप स्टार्टिंग से फॉर्म से लेके लास्ट फॉर्म तक आप ये वही भरते रहे। सिग्नेचर आपका सेम रहेंगे, सिग्नेचर जैसे अगर आपके सेम रहेंगे, आधार कार्ड की आप फोटो कॉपी करवा लेना। और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशन में जैसे अगर 7वीं पास है, अगर 10वीं पास है, तो आपने साथ में डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात रही, तो जैसे अगर आप एससी है, एसटी है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनना रहता है, वो आपने लेके जाना है। एज प्रूफ की बात रही, तो एज प्रूफ में आप जैसे 10th पास हैं, तो अगर वो भी आपका एज प्रूफ माना जाता है। ठीक है जी। वरना अदरवाइज आपको अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ये आप फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं, आइए जानते हैं। और ये फॉर्म जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने भरना है, तो आप ये आराम से अभी भर सकते हैं, बट इसके लास्ट डेट है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से पहले आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है जी। आगे जानते हैं
कि ये रहा आपका जैसे फॉर्म, ये फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि जैसे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फिलिंग अप द बैकलॉग वैकेंसीज है, ये जो आपकी वैकेंसीज है उसके लिए आपका ये फॉर्म है। फॉर्म में आपने सबसे पहले यहाँ पर जैसे अगर आपकी एक फोटो फिक्स होगी, फोटो आपने लगानी है। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी के लिए भर रहे हैं, जैसे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, आप गैंग मजदूर के लिए भर रहे हैं, कौन से आप वो भर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर हम आगे आगे चले, आगे आप देख सकते हैं कि इसमें आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है, उसका फादर नेम लिखना है, मतलब पिताजी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो आपने वो लिखनी है, और कितने परसेंट है वो आपने इसमें बतानी है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जौन सी भी है वो आपको आगे बताई जाएगी, और जिस जौन सी आपने क्वालिफिकेशंस कर रखी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से करी है, कौन सी क्या चीज कर रखी है, वो आपने सारी यहाँ पर भरनी है। ये आपका था, और जो आपने फॉर्म वहां पर सबमिट कराना है, अगर जो फॉर्म आपको कौन सी लैंग्वेज आती है आपने यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट करके इनको बताना है, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिस है जो झारखंड की तरफ से निकला है, झारखंड की तरफ से ये पोस्ट निकला है, जो आप पढ़ सकते हैं वो आगे आप आराम से, इसमें आपको प्रॉपर जानकारी सारी दे रखी है। वैसे मैं आपको सारी जानकारी बता चुका हूँ, बट अगर आपको ये अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो इसका अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कुछ चाहिए, आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए। अगर आपको कोई जानकारी के बारे में चाहिए तो आप प्लीज मेरे को इसके बारे में मैसेज करिए, मैं आपको, या कमेंट करिए, मैं आपको सारा सोल्यूशन दूंगा। ये बाकी ऐसी वीडियो आगे और लेके आता रहूं तो उसके लिए प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।